हेलो बच्चों, तो हम ले आए हैं नया लेक्चर। माना थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन ले आए हैं प्यारा सा लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को लेकर। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में तुम्हें पढ़ा दिया है कि ये नॉन मेटल क्या होते हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तुम्हें पढ़ा दी। तो आज पढ़ाने वाला हूं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को। आ जाओ स्टार्ट कर लेते हैं भाई। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को प्यार से स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन, हाँ ठीक है सर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। पहले तो हम प्यारे से ऑक्सीजन से कराएंगे भाई, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्यारा सा नॉन मेटल लेना है, ठीक है सर। हम नॉन मेटल ले लेंगे और उसको प्यारे से ऑक्सीजन के साथ जो तुम्हारी एयर में प्रेजेंट होगा उससे रिएक्ट करना है। तो तुम्हें मिलेगा क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगी। क्या मिलेगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगी। अब ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होगी। जिस तरीके से तुम्हारी मेटेलिक ऑक्साइड क्या हुआ करती थी, बेसिक हुआ करती थी, ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक ऑक्साइड होगी। सर थोड़ा एग्जाम्पल दो, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। नॉन मेटल तुम्हारा फेवरेट कार्बन मैंने मान लिया, ऑक्सीजन तुमने मान लिया, क्या रिएक्ट कराओ, और रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। चल ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नॉन मेटल हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कैसी होगी, कैसी होगी, एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक इन नेचर होगी, एसिडिक ऑक्साइड होगी। अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो क्या कर सकते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराओ, किसके साथ, पानी के साथ, और क्या बनेगा, H2CO3। सर मतलब कार्बोनिक एसिड, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनता है। ये क्वेश्चन आ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी जब मिलाया जाता है, मतलब वाटर, मतलब जल, तो क्या बनता है, कार्बोनिक ऑक्साइड। क्या, कार्बोनिक ऑक्साइड नहीं, कार्बोनिक एसिड। ओहो सर ऐसा करोगे क्या, नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पर कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तुमने कोल्ड ड्रिंक पी है, हाँ पी है सर, तो वो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड ही तो होता है। हाँ सर कोल्ड ड्रिंक कार्बोनिक एसिड होता है। हाँ भाई, फिजीनेस का मतलब सुना है, पीने के बाद एकदम फिजीनेस महसूस होती है, गुलगुली गुलगुली सी मचती है ना जुबान में। हाँ वो क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो फिजीनेस आएगी तुम्हें। क्या आएगी, फिजीनेस। तो कोल्ड ड्रिंक क्या होती है भाई, पानी में चीनी, कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है प्रेशर के साथ, ताकि तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक कैसी रहे, फिजी रहे, ठीक है। हाँ तो ठीक है सर, ये बन जाता है। इससे आगे चलो सर, एक आध एग्जाम्पल और दो, तो दे देता हूँ। क्या जा रहा है इसमें, आ जाओ। डस्टर नजर नहीं आ रहा है मेरे को, डस्टर लिटरली डस्टर क्या रखो, एक मिनट, डस्टर लेकर आओ। दूसरे वाली रूम में डस्टर है, निकल जाओ। डस्टर लाया, देखो ये डस्टर है, एक मिनट लगता है, माइक सेट करने में एक मिनट लगता है, निकालने में। ठीक है, आ जाओ, डस्टर ले लिया है, ठीक है सर, आ जाओ। हाँ देखो, अगर तुम प्यार से सल्फर को लोगे, किसको लोगे, सल्फर को लोगे, उसके साथ ऑक्सीजन मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये भी कैसी होगी, एसिडिक इन नेचर होगी। कैसी होगी, एसिडिक इन नेचर होगी। याद रखोगे क्या है ये, एसिडिक इन नेचर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को तुम बनाओगे इसके साथ तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ करोगे तो सल्फर, सॉरी क्या बोलो सर, अगर तुम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर इसी सल्फर डाइऑक्साइड को तुमने पानी के साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ, पानी के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा, H2SO4 नहीं बनेगा, 3 बनेगा। मतलब सर ये मतलब क्या, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक नहीं बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारी एसिडिक ऑक्साइड होती है, उसे अगर वाटर से रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। आवाज़ आ रही है ना माइक में, बढ़िया तरीके से। हाँ याद रखना इस चीज़ को। तो ये तो रहा हमारा क्या, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। लेकिन इसके साथ तो मैं एक और चीज़ लिखनी चाहिए, वो ये है
कि कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होती हैं। क्या होती हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड भी होती हैं। जैसे कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर कार्बन से रिएक्ट कराते में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब कमी हो जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। वो न्यूट्रल नेचर कैसी होती है? न्यूट्रल नेचर की होती है। और तुम्हारा वाटर जो है, भाई वाटर भी तो क्या है? हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल मानते हैं। हाँ, ऑल्दो वो पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, लेकिन फिर भी हम उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो वाटर भी क्या है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ले लो, ये होती है। और कुछ होता है क्या? चलो एक ये भी ले लो, N2O, ठीक है, ये भी हो सकती है। और ETC, चलो भाई इतना बहुत है, इतना याद कर लो, काम हो जाएगा। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? ये दो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। ये एसिडिक नहीं होती, क्या होती हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड होती हैं, ठीक है, याद रखना। नॉन मेटल की कौन सी ऑक्साइड है? ये न्यूट्रल है। और ये वाली कौन सी थी? एसिडिक थी। याद रखोगे? इसे रफ कर दूं मैं, हटा दूं। सेकंड वाले में है रिएक्शन। अरे सर ये लिखा रहने देते, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, बार बार लिखोगे सर, चलो ठीक है, NM, नॉन मेटल्स विद वाटर। भाई वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल? तो तुम क्या होगे? नो रिएक्शन टेक प्लेस। क्या? नो रिएक्शन टेक प्लेस। क्योंकि भाई वाटर के साथ रिएक्ट करना नॉन मेटल के बस की बात नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन प्लस आयंस जो उसके बनते हैं, नॉन मेटल जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, भाई वाटर के अंदर H प्लस आयंस होंगे, तो जो नॉन मेटल होंगे वो इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर से इलेक्ट्रॉन दे दें तो एक बार को रिड्यूस भी हो जाए और H2 गैस बना ले, जो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या है कि नो रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये याद रखना, ठीक है। थर्ड वाला देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। क्या ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे? हाँ, क्या ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे? देखो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। सेम कहानी है, नो रिएक्शन टेक प्लेस। भाई इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल नहीं दे सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो वो गेन करते हैं, लॉस करते ही नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे इस H प्लस आयंस को, वो रिड्यूस करके H2 नहीं बना पाएंगे, जब तक वो इसे इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। और इलेक्ट्रॉन वो दे नहीं सकते बेचारे, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं। आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, वैकेंट है, आ जाओ, याद रखें इस चीज़ को। तो ठीक है सर, ठीक है सर, कितना पसीना है, मज़ा आना चाहिए। देखो भाई वीडियो शूट होती है, पंखा बंद करके होती है बढ़िया तरीके से, और बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। तो मतलब नॉन मेटल रिएक्ट नहीं कर रहे वाटर से, और नॉन मेटल रिएक्ट नहीं कर रहे किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इनके पास देने के लिए नहीं है। क्या नहीं है सर? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ आगे चलते हैं। 4 नंबर पर रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। चलो भाई इसको भी करके देख लो क्या। अरे जैसे कि मेटल के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, अरे वैसे ही नॉन मेटल, अरे सर क्या है, नॉन मेटल के अंदर भी ये सॉल्ट सॉल्यूशन वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आओ दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ सोडियम ब्रोमाइड है। क्या है? सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है सर, प्लस और क्लोरीन है। क्या है? सोडियम ब्रोमाइड है और आपका क्लोरीन है। ये रिएक्ट करेगा। अब ये जो हमारा क्लोरीन होता है वो ब्रोमीन से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है सर। अब जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बेचारा कम है, तो जो हमारी सोडियम जी है ना, सोडियम जी ये चाहती है कि हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव वाले के पास रहे, ना कि कम रिएक्टिव वाले के पास, ठीक है सर। तो क्या करेंगी ये? इनको जहर दे के मार देंगी? नहीं, ये क्या करेंगी? इनको छोड़ के चली जाएंगी और यहाँ पर आ जाएंगी। कैसे जाएंगी? देखो ऐसे NaCl एक्वस, ये तो गैस थी, और ये Br बेचारे अली मनी, अरे सर ये Br बेचारे अकेले रह जाएंगे, ये भी एक्वस, याद रखें।
तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन यहाँ भी हो रही है नॉन मेटल के बीच में ऐसे, ठीक है। Cl की वैलेंसी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन की, नॉन मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्ट करता है तो जो आपका नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले के सॉल्ट से कम वाले के जब भी हमारा नॉन मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर देता है उसके सॉल्ट से। क्या कर देता है, वापस आओ, क्या कर देता है, जो हमारा नॉन मेटल है जब भी सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, जो हमारा नॉन मेटल है जब भी सॉल्ट सॉल्यूशन, अरे क्यों नहीं आएगा यार, एक बार देख जरूर आएगा, एकदम चुप, मतलब चुप हो गया एकदम, देख मजा आएगा, मजाक नहीं कर रहा, देख सुन। जब भी हमारा नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो ये लेस रिएक्टिव को उसी के सॉल्ट से अलग कर देगा, कर दिया अलग, खुद जाकर लग गया देखो, और उसको अलग कर दिया, समझ गए। तो बस ये होगा, सिंपल है, ठीक है सर। आ गया, अभी और आ गया, पांचवी देखते हैं, पांचवी देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद किसके साथ सर, विद क्लोरीन कर लो, आ जाओ, ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा लेते हैं, आ जाओ, बड़े प्यार से करेंगे, रिएक्ट करना कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तुम क्या करोगे, अपने प्यारे से किसको लोगे, एक नॉन मेटल को लोगे, H2 को रिएक्ट कराओगे क्लोरीन के साथ, ठीक है, और क्या बनाओगे, HCl बनाओगे, याद रखना है इस चीज़ को। H2 गैस, ये गैस, ठीक है, ये क्या बना है आपका, कोवेलेंट क्लोराइड है, क्या है ये, कोवेलेंट क्लोराइड है, याद रखना इस चीज़ की, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, गैसेस की फॉर्म में, याद रखना क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, याद रखना चीज़ को, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है, कोवेलेंट क्लोराइड बोलेंगे। जैसे कि और एग्जांपल क्या दिया हुआ है, फोस्फोरस प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू PCl3, अगर ये गैस है फोस्फोरस, ये गैस है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, ये याद रखना इस चीज़ को, याद रखोगे, हाँ, फोस्फोरस प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है आपका, फॉस्फो ट्राइक्लोराइड, क्या, फॉस्फो ट्राइक्लोराइड बना लेगा, ठीक है सर, याद रखेंगे ये भी हम। बैलेंस करना हो तो कर लेना, ठीक है, अपने आप कर लेना यार, बैलेंसिंग क्या करूँ, P4 है, चलो 4 तिया मतलब 4 3 12, तो यहाँ 6 लगा दो और क्या होगा, ठीक है, हो गया बैलेंस, ठीक है, याद रखना, हटा दूँ उसको, लास्ट वाले ले लें। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन में क्या होगा कि ये कुछ कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे यहाँ पर कोवेलेंट क्लोराइड बनी थी, वहाँ पर हाइड्राइड बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, प्यारा सा, आ जाओ, इसका सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड, क्या है ये, कोवेलेंट हाइड्राइड होती है, याद रखोगे, याद रखना, अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करा रहा है तो। एक और एग्जांपल अगर लो, हाँ, एक और लो, सोचो, थोड़ा सा सोचो, मैं भी सोचने दो, हाँ, सोच लिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टुगेदर कॉल्ड अमोनिया, ठीक है, यहाँ 2 तो यहाँ 3, चलो ये बना लिया हमने, अगेन क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड अमोनिया हमने बना लिया। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, ये आना चाहिए। यूजेस करना आता है, यूजेस और सिखाऊँ, यूजेस नॉन मेटल के यूज सिखाऊँ, पक्का सिखा रहा हूँ, आ जाओ, ये आ गया तुम्हें, सिंपल आ गया, ये कर लोगे ना, हाँ ठीक है सर, कर लेंगे, हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको आ जाओ, सिखा रहा हूँ। हमने मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली किसकी, नॉन मेटल की, पढ़ ली ना अच्छी तरीके से। ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, वाटर साथ करता नहीं है, एसिड के साथ करता नहीं है। सॉल्ट सॉल्यूशन का ही मैंने बताया, जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव वाले नॉन मेटल को अपने सॉल्ट से अलग कर देता है, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद क्या बताया तुम्हें मैंने, क्लोरीन के साथ तो बनाएगा क्लोरीन मतलब कोवेलेंट क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा। एग्जाम्पल 2 याद रख लेना अगर रखो तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, ठीक है, याद रखना चीज़ को। अभी ये इंपॉर्टेंट है शायद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें, यूजेस ऑफ नॉन मेटल, क्या, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले। भाई जो हमारे पास प्यारा सा हाइड्रोजन होता है उसका इस्तेमाल एज आ रॉकेट फ्यूल किया जाता है, मतलब रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं होता है, लिक्विड हाइड्रोजन। नंबर दूसरे पे अगर मैं क्या बोलूँ
तो कहीं ना कहीं TNT का नाम सुना होगा कभी। TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। इसका इस्तेमाल और इसके साथ क्या होता है आपका TNT एंड नाइट्रोग्लाइसरीन, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। मतलब एक्सप्लोजिव का मतलब जानते हो ना, बम वगैरह बनाने में। हाँ वही वाला बम, हाँ ठीक है, याद रखना। TNT की फुल फॉर्म याद रख लेना, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एंड नाइट्रोग्लाइसरीन का इस्तेमाल हम एज अ एक्सप्लोजिव करते हैं। और यही नहीं, और एक और अगर तो मैं चीज़ बताऊँ मैं सल्फर को लेकर, सल्फर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जो हमारा सल्फर होता है उसका इस्तेमाल इन क्रैकर्स में किया जाता है, ठीक है। मतलब सल्फर का इस्तेमाल कुछ पटाखे वगैरह बनाने में किया जाता है, और गन पाउडर में भी किया जाता है, ठीक है, गन पाउडर में भी किया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रख लेना, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स है। मेटल की यूज़ तुम देख लेना, अपने आप कर लेना यार, वरना मैं करा दूँ, अगर तुम कमेंट करोगे तो भी करा दूँगा मैं। इसमें क्या 2-3 यूज़ कराने में क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारा मेटल मैंने तुम्हें पढ़ाया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल पढ़ाया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाई और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाई, उसका यूज़ भी बता दिया। अगला लेक्चर हमारा होगा कि हाउ डू नॉन मेटल एंड मेटल्स आर रिएक्ट, कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हम उसको लेकर पढ़ाने वाले हैं। अगला लेक्चर आएगा हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी शूट करूँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा लेट कर देता हूँ बिकॉज ऑफ माई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, इस थोड़ा बिजी रहता हूँ इस वजह से मैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं यूजेस ऑफ मेटल भी डाल दूँगा इस पर, ठीक है। तो पढ़ाई करो तब बढ़िया तरीके से।